Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 7th. Chapter number 10, Political Formation in the 18th Century. Sources for the 18th century. चलिए कहाँ से हम इस समय के बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं। इस समय के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे, इसके कई सारे रिकॉर्ड्स यानी आप कह सकते हैं आंकड़े उपलब्ध हैं। कई सारी लाइब्रेरीज, म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जिससे इस काल के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में पता चलता है। कई सारे विदेशी ट्रैवलर भी आए। कई सारी बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पेपर्स, मैप, फोटोग्राफ्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें भी हमें इस काल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। द लेटर मुगल्स, आपने चैप्टर 4 में देखा था कि 25 साल तक औरंगजेब ने दक्कन के पार्ट में वहाँ उसने क्या किया था, राज्य किया था। पंजाब में सिखों ने उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। गंगा यमुना दोआब में भी कई सारे संघर्ष होते रहते थे। औरंगजेब के बाद, मृत्यु के बाद यानी उसके जितने भी वंशज थे, बाद के जो उसके सक्सेसर थे, वो बिल्कुल भी उसके तरह नहीं थे या फिर उतने पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे। बाद में बहादुर शाह जो था, उसका भाई था मोहम्मद आजम और काम बख्श ने भी क्या किया। औरंगजेब के 3 बेटे थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम और काम बख्श। ये लोग आपस में ही क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, लड़ते रहते थे राज्य के लिए, राजा बनने के लिए। लेकिन बहादुर शाह जो था उसने अपने भाइयों को हरा दिया और शाह आलम की उपाधि लेकर के राज्य गद्दी पर बैठा। जब वो बैठा तो वो खुद 65 साल का यानी बूढ़ा हो चुका था। और उसके बाद शाह आलम को हटाकर जहांदर शाह वहाँ बना राजा। लेकिन उस सैयद ब्रदर्स का जब उद्भव हुआ तो इन लोगों ने उसको क्या किया कि अपने कब्जे में ले लिया। और हालांकि राजा कोई भी रहता था लेकिन वो कठपुतली बना रहता था। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर था, औरंगजेब के बाद दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आने लगी। कोई भी पावरफुल लीडर नहीं रह पाया, कोई भी ऐसा किंग या एम्पायर नहीं हो पाया जो कि पूरे भारत को संभाल पाए। पर्शियन इन्वेजन भी आप देख सकते हैं, नादिर शाह जिसने कि पूरे दिल्ली साम्राज्य में आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा और अपने साथ पिकॉक थ्रोन जो था शाहजहां का वो भी लेकर के गया। 60 लाख रुपए उसने नगदी में सिक्के के रूप में ले गया और बहुत सारे सोने चांदी और हीरे मोती लेके गया। फिर 1748 टू 1761 में जनरल जो नादिर शाह का जनरल था अहमद शाह अब्दाली, उसने भी इंडिया पर आक्रमण किया और उसने भी बहुत ज़्यादा जो टैक्स था वो उसने क्या किया, लिया और उसने शाह आलम सेकंड को एम्परर घोषित कर लिया। मुग़ल एम्पायर किस तरीके से उसका पतन हुआ, उसके क्या कारण थे। पहली बात तो औरंगजेब के टाइम से ही मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया और उसके जो प्रीडिसीजर थे वो काफ़ी स्टेबल थे, लेकिन बाद में जो सक्सेसर आए वो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। औरंगजेब जो था उसके समय पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रेशराइज उसने कर दिया था। इस तरीके से मनसबदार और सूबेदार जो थे उनकी चेकिंग भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और मुग़ल साम्राज्य का जो ट्रेजरी या खजाना था वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लगा, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि जो जाट, सिख, मराठा और मुगल्स थे ये पूरी तरीके से इसके विरुद्ध हो गए और मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी डिस्टेबलाइज होने लगा इंडिया में। रीजनल पावर्स, जो लोकल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, जो रीजनल पावर्स थी, स्थानीय शासक जो थे, जैसे सिखों ने भी, गुरु नानक ने सिख रिलीजन को फाउंड किया और वह फर्स्ट गुरु थे। ठीक,
ही वॉज फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, सिखों के ये पहले गुरु थे। उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास छठवें, छह और भी गुरु थे। नानक की जो प्रीचिंग थी वो पूरे तरीके से, गुरु अर्जन देव ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था, ठीक, अमृतसर में, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अब ये कहाँ है? उस टाइम पे बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ सिख फेथ, सिखों का ये बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हो गया था जहाँ के लोग आस्था और पूजा करते थे। और इसी समय में सिखों का आंदोलन भी मुगलों के खिलाफ हुआ। जहांगीर के समय पर क्या हुआ कि अर्जुन देव ने उन्हें उसके विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध घोषित कर दी या फिर विद्रोह घोषित कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, अर्जुन देव को मार दिया गया। और इसके बीच में आप ये देख सकते हैं कि कई सारे सिखों के विरुद्ध सिखों ने कई सारे आक्रमण शुरू कर दिए मुगलों के खिलाफ। और इनका जो मुख्य ग्रंथ था उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है। 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि इंडस और जमुना के क्षेत्र में रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके से आपने देखा कि सिखों ने भी कई सारे अपने क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए मुग़लों से कई बार युद्ध किया। राजपूताना, जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर पतन पर जाने लगा, राजपूतों ने भी अब विद्रोह करना शुरू कर दिया, वो भी खिलाफ होने लगे। और अपनी दिल्ली तक अपनी पैठ बढ़ाने के लिए उन्होंने बराबर आक्रमण किए। अवध जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉस्परस रीजन था, इसने भी, जिसमें बुरहान और मुल्क सदात खान था, गवर्नर था मुग़ल एम्पायर का। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, मुग़ल इन्फ्लुएंस को कम करने के बारे में सोचा। और जो जागीरदार थे उन्होंने जागीरदारी भी कम कर दी। और इस तरीके से अवध से जो रेवेन्यू आना था वो कम आने लगा। और उसने भी क्या किया था, जो ये मुग़ल जागीरदार था, इसने क्या किया, लोगों से पैसा ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, जिससे कि उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, बंगाल में भी क्या हुआ कि कई सारे, मुर्शिद अली खान जो था बंगाल का फाउंडर था, वह नायब था उस गवर्नर प्रोविंस का। और इस तरीके से उसने कई सारे सुधार किए। उसने मुग़ल जागीरदारी को उड़ीसा में जो जितने भी मुग़ल्स थे उनको दे दिया। और उसने ऑर्डर दिया कि जो असेसमेंट रेवेन्यू होगा वो बंगाल में होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जिससे कि बड़ी कड़ाई से वहाँ लगान वसूला जाने लगा, टैक्स लिया जाने लगा, जिससे कि वहाँ भी ये क्या कह सकते हैं, विद्रोह पॉपुलर हुआ। इन्होंने भी मुग़लों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हैदराबाद भी जो था उस समय पे एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं स्टेट था। ये भी लोकल पावर में आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी उद्भव था। इसने भी कि क्या किया था, हैदराबाद ने कभी भी मुग़ल रूल से इंडिपेंडेंस नहीं किया, लेकिन जो निज़ाम था हैदराबाद का वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में उसमें आ गया। और उसने क्या किया कि इंडियन रिपब्लिक को मर्ज कर दिया बाद में। आप देखेंगे मैसूर जो था हैदर अली के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, यानी मजबूत राज्य था। और उसके पास बहुत बड़ी सोल्जर यानी सेना थी। हैदर अली का बेटा सुल्तान टीपू सुल्तान था, जो कि मैसूर का टाइगर जिसे कहा जाता था। उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से वो काफ़ी प्रभावित था। उसने अपनी एक मॉडर्न टाइप की नेवी बनाई, जिससे कि उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा। जाट जो थे मथुरा आगरा के रीजन में जाट रहते थे। और गोकुल रिबेलियन यहाँ स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से आप ये देखते हैं कि इस वाले एरिया में भी कई सारे जो जाट्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिए। मराठा लोग जो थे ये प्रेजेंट डे में अगर हम देखें मुंबई,
खानदेश, कोंकण, बेरर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का एरिया जो था इसमें इसका लीडरशिप शिवाजी के हाथों में था। और इन्होंने मराठास ने तो मुग़लों के को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। शिवाजी का जन्म आप कह सकते हैं कि वॉज द लास्ट 6 सन, 6वें बेटे थे शाहजी भोसले के, और इन्हें बीजापुर का सुल्तान क्या किया गया, नियुक्त किया गया। बाद में शिवाजी एक बहुत बड़े सोल्जर्स सामने उभर करके आए और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। शिवाजी ने पूरे इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए युद्ध छेड़ दिया और इन्होंने रायगढ़ को में अपना एक किला बनाया, जिससे कि अपनी कैपिटल सिटी भी उन्होंने बनवाई। और जो उस क्षेत्र में जो रॉकी माउंटेन था, आप ये कह सकते हैं ऊंची पहाड़ियाँ जो थी, उसका फ़ायदा उठा करके मराठाओं ने क्या किया कि गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, जिसको हम गुरिल्ला तकनीकी कह सकते हैं। और इस तरीके से वो फ़ायदा उठाते थे क्योंकि उस क्षेत्र से वो काफ़ी के जानकार थे, और इस तरीके से मुग़लों को उन्होंने धूल चटाया। बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से हराया। अंग्रेज़ पूरी तरीके से इनसे परेशान हो गए थे। इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को लूटा भी, गुजरात के क्षेत्र को या और भी ज़्यादा जो एरियाज़ थी उस तरफ के पूना और अन्य क्षेत्रों में इसको उन्होंने लूटा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था इनका, बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करते थे। पेशवा, मजूमदार और वंकीज, दावेर, सुरनीस, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी थे। जैसे पेशवा था, ये सबसे मिलिट्री हेड होता था। मजूमदार जो था वो एक इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए जाना जाता था। ऐसी रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट की जाती थी उसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए। व्हेन औरंगजेब डाइड हु सक्सीडेड हिज थ्रोन? शाह आलम। टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली। थर्ड नंबर है द जाट कंसोलिडेटेड देयर पावर अंडर देयर लीडर सूरजमल। सरदेश मुखी वॉज अ टैक्स दैट वॉज 1/10 ऑफ प्रोड्यूस, यानी 1/10 लिया जाता था। अब आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं। तो पहला क्या है, द डैश सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर द मेन custodians of the archival records. Number 2, the successors of Aurangzeb was called the later Mughals. Guru Gobind Singh was the 10th and last Guru of the Sikh. Fourth है the autonomous state of Awadh was founded by the Sadat Khan. The Peshwa, fifth number है the Peshwa was the real authority in the Maratha Empire of the Shivaji. Match the following. Jahangir Shah was succeeded by Farrukhsiyar. Ahmad Shah Abdali, ये क्या था, invaded India in 1761. Sayyid brothers were known as the king of makers, F नंबर में। उसके बाद हैदर अली established the arsenal in दंडीगुल। नेक्स्ट है शिवाजी जो थे वो डिफीटेड अफजल खान एंड सीस्टा खान। बाजीराव वॉज द लास्ट पेशवा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।